के मधुर मीठे नाम से आप सबको जय यीशु मसीह की। जैसा कि हम जानते हैं कि इस महामारी के समय में हम एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम ऑनलाइन के जरिए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हम एक दूसरे के साथ हम सीख रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। तो प्रियो, आइए आज के वचन में जाने से पहले हम सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर राजा, फिर हम आपके नाम की मैं बड़ाई करते हैं सुंदर समय के लिए। खास प्रार्थना करते हैं आज के वचन में हमारे संग साथ रह, सहायता कर और आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्रियो, आज के मनन के लिए हम निकालेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद को हम देखेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करे। तो प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। आज का मेरा विषय है कि हमें हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख आकर हमें प्रार्थना करना है। प्रियो, खास तौर पे आपके और मेरे जीवन में ज़्यादातर 3 परिस्थिति आता है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है। पहला दुख की परिस्थिति, दूसरा खुशी की परिस्थिति या फिर आनंद की परिस्थिति, तीसरा हमारे जीवन में रोग की परिस्थिति। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको 3 बात बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको बताऊँगा अभी। पहली बात यह है दुख की परिस्थिति। यहाँ पर लिखे है, यदि कोई तुम में से दुखी हो तो प्रार्थना करें। हमें पहला कार्य ये करना है प्रियो कि परमेश्वर के सम्मुख आकर हमें क्या करना है, अपने दुख को जताना है। हम सब जानते हैं कि अगर हम दुख को अपने मन में रखेंगे या फिर लोगों के साथ शेयर करें, शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने दुख को रखेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरा ये दुख की परिस्थिति है, तो परमेश्वर जरूर आपके मेरी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा और उस दुख को दूर करेगा। हम जानते हैं इस कोरोना वायरस की वजह से हम देखते भी है कि कई प्रकार से लोग इधर उधर मर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, हमें दुख होता है। वो सब दुख को लाकर परमेश्वर से हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा कार्य हमें ये करना है प्रियो, हम आनंदित हैं तो परमेश्वर की स्तुति भजन गाना है। प्रियो, हम जानते हैं इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर ने आपको मुझे बचा के रखा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको मुझे आनंद दिया है। आनंद का कारण क्या है कि आपको परमेश्वर मुझे बचा के रखा है। और परमेश्वर में एक आनंद की बात यह है कि अगर हमारे जीवन में उस परिस्थिति आता है तो, या फिर इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में किसी तरह परेशानी आता है तो हमारे लिए आनंद की बात यह, हमारे लिए एक आशा की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे स्वर्ग के राज्य का भागी देगा। और हमें एक आशा है कि प्रभु एक न एक दिन हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। और अभी तक हमको बचा के रखा है, इसलिए हमारे लिए क्या है, आनंद की बात है। तो हम प्रियो परमेश्वर को हम क्या करना है, धन्यवाद देना है। तीसरे हमें तीसरी परिस्थिति के हमें ये प्रार्थना करना है, अगर हम रोगी है तो यहाँ पर रखा है, अगर तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है बड़ा रोग है और जो दुनिया में आ चुका है, तो परमेश्वर से हमें उस रोग के लिए हमें परमेश्वर से हम प्रार्थना करना है कि इस रोग की अवस्था में परमेश्वर आपको मुझे चलाए, सहायता करे, मदद करे। और जितने हम जानते हैं कि प्रियो कि हमारे प्रियजनों को, कई सारे लोगों को शायद हो गया होगा, हम उसके लिए हम परमेश्वर के सम्मुख लाकर हमें प्रार्थना करने, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अभी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख लाकर हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मैंने प्रियो आप लोग सामने 3 बात रखा कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख आकर हमें प्रार्थना करना है। पहला बात हमें ये करना है, अगर हम दुख हैं तो परमेश्वर के सम्मुख आकर हमें प्रार्थना करना है। दूसरा, अगर हम आनंदित हैं परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और तीसरा कार्य हमें ये करना है, अगर हमारे जीवन में रोग है या फिर रोग के भी अवस्था है तो परमेश्वर के सम्मुख लाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आमीन।